राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है भाई एक और नई वीडियो में। और आज रहने वाला है हमारा DSSB की PYQ सीरीज का सेट नंबर 10। तो भाई जो भी चैनल पे पहली बार आया है उसको बता दूं, हमने DSSB के रिसेंट मंथ्स में जो भी एग्जाम हुए हैं ना, TGT के हो, PGT के, या फिर जो भी हुए हैं सितंबर में या फिर अगस्त में, तो उनकी एक PYQ सीरीज चला रखी है। तो इससे पहले जो है ना, हमने 9 सेट्स कंप्लीट कर दिए हैं। तो भाई आने वाले जो भी एग्जाम है ना, LDC का हुआ भाई, उसमें भी बेनिफिशियल रहेगा। अभी मैं रिव्यू ले रहा हूँ बच्चों से, तो वो बता रहे हैं कि इन सेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब इसी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई पैटर्न में ज्यादा बदलाव है नहीं, सेम लेवल रह रहा है, ना तो ज्यादा बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो भाई इनको सोल्व करो साथ साथ। आने वाले मतलब LDC का एग्जाम हुआ, जेल वार्डर का हुआ, या फिर जो भी होगा ना, MTS का, TGT PGT, तो भाई सब में बेनिफिशियल रहेंगे ये सेट। तो भाई डेली जो है इसको सोल्व करा करो। और जो है एग्जाम के बाद आप लोग खुद ही बताओगे रिव्यू आके कि हाँ भाई बिल्कुल क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो अभी जो है ना स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं कि एवरेज वेट ऑफ फाइव राइस सेक्स इज 286.4 kg। तो भाई मतलब पांच पांच है, उनकी एवरेज दे रखी है 286.4। ठीक है। एवरेज वेट ऑफ टू टू की वैल्यू दे रखी है 331। और जो बाकी दो हैं उसकी वैल्यू दे रखी है 324.5। तो भाई रिमेनिंग वाले की बता दो। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब हम पांच की एवरेज दे रखी है ना, तो इसका सम निकाल देंगे। सम का अब क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एवरेज मल्टीप्लाई में टोटल नंबर। तो इसको मल्टीप्लाई करो। 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 32, 5 8 जा 40, 43, 5 2 जा 10, और 1432। तो भाई पांच का सम इतना आ गया। अब शुरू के दो का सम कितना दे रखा है, दो की एवरेज दे रखी 331, तो इसका सम हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। बाकी बचे हुए दो का कितना दे रखा है, 324.5। तो भाई इसको भी मल्टीप्लाई करो, सम निकल जाएगा। 2 5 जा 10, 2 4 जा +1 9, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो भाई 649 इसका हो गया। तो भाई इसका हो गया 9 10 11, 6 4 10 और 1 11, 6 6 12 और 1 13। तो भैया फिफ्थ फिफ्थ का पूछा है ना, तो पांच वाले में से हम बाकी चार का समझो माइनस कर देंगे। 1311। दो में से एक गया एक, तीन में से एक गया दो, चार में से तीन गया एक। तो ये बचे हुए का सम ये आ गया फिफ्थ, जो कि हमें पूछा था। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा 121। तो भैया हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एवरेज का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा भाई परसेंटेज का। क्या बोला है, 2015 में पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज जो है ना 25,000 थी। ठीक है। तो पॉपुलेशन हैज बीन इंक्रीजिंग एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 25%। 25% के हिसाब से बढ़ रहा है 2010 से लेकर 20 साल तक, मतलब 10 साल तक इसी परसेंटेज के रेट से बढ़ता रहा है वो। तो क्या बताओ, रेशो बता दो पॉपुलेशन इन 2016 टू द पॉपुलेशन ऑफ 2014। ठीक है, तो मतलब 2016 की रेशियो से 2014 कंपेयर करना है। तो भाई 2014 से 16 के बीच में कितने साल हो गए, 2 साल हो गए, 2015 और 16 कंप्लीट कंप्लीट। तो 2 साल के लिए अब हम देखेंगे। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। बढ़ रही है तो प्लस हो जाएगा। चार में एक का बढ़ रहा है तो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो भाई अभी देखना है हमें, चार थी, 5 हो गई 2015 में। अब फिर से देखेंगे, 4 से 5 हो गया। तो भाई कोई चीज 16 थी तो वो 25 होगी। ठीक है। 2014 में वो 16 थी, और 2025 तक वो कितनी होगी, 2016 तक सॉरी, तो वो 25 होगी। तो वो यही पूछा हमें, 2016 का रेशो पूछा है, मतलब 25:214 बाद में आ जाएगा। 25:16, इस रेशो में हम आंसर लिख देंगे। ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है भाई टाइम एंड वर्क का। क्या बोला है, A and B कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 दिन। तो भाई ए और बी मिलके जो है ना 5 दिन में काम करेंगे, तो लिख दो जैसे जैसे बोल रहा है। B+C जो है ना सेम वर्क को करेंगे 7 दिन में, तो भाई B+C को 7 दिन में करवा दो। उसके बाद क्या बोला है, C+A मिलके 10 दिन में करेंगे, तो C+A मिलके 10 दिन में कर देंगे। ठीक है। तो अब बताओ, फाइंड द टाइम इन विच A, B एंड C कैन फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर। तो बताओ तीनों मिलके कितने दिन में कर देंगे। तो इस सबसे पहले इनका लो LCM, 5 7 और 10 का। ठीक है। इनका LCM कितना हो गया, 70 मान लेते हैं। ठीक है। 70 के हिसाब से ये कितना होगा, इसकी होगी 7 यूनिट काम, इसका होगा 10 यूनिट काम, और इसका हो गया 14। तो भाई इन तीनों को ऐड कर लो अब। 14 और 10 हो गया 24, 24 और 7 31। तो क्या होगा, A+B+B+C+C+A, ये इनकी एफिशिएंसी है। अब इनमें से जो है ना कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, ये 2A+2B+2C हो गया तो ट्वाइस कॉमन ले लो, तो A+B+C की एफिशिएंसी यहाँ से आ जाएगी 31/2।
टोटल काम कितना है, 70 यूनिट है, तो 31/2 के हिसाब से क्या करेंगे, 2 जो है ऊपर चला जाएगा, तो भाई 140 अपॉन में 31 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको अब सोल्व करके लिख देंगे। 31 को जो है ना 4 जा पे जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 123, 123 हो जाएगा, नहीं 124 हो जाएगा। तो 124 और 140 कितना हो जाएगा, 16 बच जाएगा, तो भाई 14 16/31, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ये टाइप कई बार पूछ लेता है, तो इसको आप देख लेना, 2 से डिवाइड कर देते हैं इसमें, क्योंकि ये डबल डबल देता है इसमें। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट फिर से टाइम एंड वर्क का है। ए एंड बी कैन डू ए जॉब इन 12 डेज एंड 15 डेज। ए वर्क लोन फॉर 4 डेज, उसके बाद लीव कर देता है काम। ए 4 दिन तक काम करेगा, उसके बाद छोड़ देगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू बी टू कंप्लीट द रिमेनिंग जॉब। तो बी को बताओ उसके बाद बचा हुआ काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो भाई लिख दो। ए को 12 दिन लग रहे हैं और बी को 15 दिन लग रहे हैं। इसका एलसीएम कितना होता है, 60। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 आ गई, ए की 5 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ए 4 दिन तक काम करेगा, तो 4 दिन तक 5 की एफिशिएंसी से कितना काम करेगा, 20 काम हो जाएगा। ठीक है, बचा हुआ काम कितना है, 60 में से 20 गया, 40 काम अब भी बचा है। 40 काम को कौन करेगा, बी करेगा। बी जो है 4 की एफिशिएंसी से करेगा, तो भाई 10 दिन में बी जो है काम कंप्लीट कर देगा। तो यही पूछा है, रिमेनिंग जॉब को कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा, ये हमारा आंसर है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट है एवरेज स्पीड का क्वेश्चन। एवरेज स्पीड का भाई हमने फॉर्मूला पहले भी देख रखा है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, ट्वाइस ऑफ स्पीड 1 मल्टीप्लाई में स्पीड 2 अपॉन में इनका सम। क्या बोला है कि जाते हुए स्पीड 72 थी और आते हुए 90 है, तो कितनी होगी एवरेज स्पीड, तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई में 90 डिवाइडेड बाय में इनका सम कितना हो गया, 162 इनका सम हो जाएगा। 18 5 जा 90, 18 9 जा 9 8 जा 8 5 जा 40, 42 जा 80, वही 80 इसका आंसर आ गया, हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी 80। तो भाई ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जो है ना याद करके रख लो, क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं इससे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है। नेक्स्ट है भाई, इफ द मार्क प्राइस ऑफ ए बेड कवर इज 50% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है भाई, तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, इसको लिख लेते हैं। क्या बोला, 50% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/2। एक ज्यादा है 2 पे, तो 2 पे कितना ज्यादा है, एक ज्यादा, 3 हो जाएगा। अब क्या बोला है, डिस्काउंट दिया है 10% का। 10% का डिस्काउंट कितना हो जाता है, 1/10। तो 10 की चीज 9 में बेच दी, 10 की चीज 9 में बेच दी। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे देते हैं। तो बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, तो भाई अब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 3 है, इनको इक्वल बनाओ। इक्वल कैसे होंगे ये, यहाँ पे तो कर दो 10 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे कर दो 3 से मल्टीप्लाई। तो 10 का जो है ना ऊपर इसको भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 20। अब यहाँ पे नीचे वाले को हम यहाँ पे 3 से करेंगे, तो इसको भी 3 से करेंगे, 27 और 30, तो भाई ये इक्वल बन गए हैं। अब क्या पूछा है, प्रॉफिट पूछा है। तो 7 का प्रॉफिट हुआ है कितने पे, 20 पे हुआ है, कुछ प्राइस पे प्रॉफिट होता है, मल्टीप्लाई 100, 20 पंजे 100, 7 5 जा 35, 35% हमारा प्रॉफिट परसेंट है, जो कि आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मनोज गोज टू अ रेलवे स्टेशन एट ए स्पीड ऑफ 19 किलोमीटर पर आवर, और आते हुए उसकी स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो टोटल टाइम बताओ। टोटल टाइम दे रखा है जर्नी का, 3 घंटे 28 मिनट और 48 सेकेंड। ठीक है, तो डिस्टेंस बताओ हाउस और रेलवे स्टेशन के बीच कितना है, तो भाई डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा इसमें, टाइम इज इक्वल्स टू में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड का। टाइम इज इक्वल्स टू जाने वाला डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस को हम मान लेते हैं डी, डिवाइडेड बाय में उस जाने वाले की स्पीड कितनी होगी, 19 होगी, प्लस में डिस्टेंस सेम होगा आने का भी, अपॉन में स्पीड कितनी है 10, तो टोटल टाइम कितना है, 3 घंटे 28 मिनट 48 सेकेंड। तो भाई सबसे मेन जो है ना यहाँ कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना आ गया तो ये क्वेश्चन चुटकियों का है, मतलब बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब पहले सेकंड को मिनट में करते हैं, कैसे, 48 सेकंड को, सेकंड को मिनट में करने के लिए 60 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा, 4/5 मिनट आ जाएगा। तो ये 28 मिनट पहले ही है, तो 28 4/5 हो गया ना, 28 में 4/5 जोड़ो कितना हो गया, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 140, तो भाई 140 4/5 इसका आ जाएगा। ठीक है,
144/5। अब ये क्या है, इसमें जो है 3 घंटे है ये, तो इसको भी 60 से डिवाइड कर देंगे, मिनट को आवर में करने के लिए 60 से डिवाइड कर दो। कितना आ गया आप देखो इसको, 12×5 = 60, 12×12 तो 12/25 हो गया। तो 3 12/25, तो 25×3 = 75, 76, 77, 87/25 आवर जो है ना, टोटल हमने कन्वर्ट कर लिया है। सारा मिनट और सेकंड हट गए हैं, अब कन्वर्ट करने के बाद ये बच गया 87/25। तो इसको अब सोल्व करेंगे, 87/25 टाइम किसके इक्वल होगा, डी को कॉमन ले लो, कितना बच गया 1/19 + 1/10, इसका एलसीएम लो, 190 इसका एलसीएम हो जाएगा, 87/25 इज इक्वल टू में डी। अब ये 19 + 10 कितना हो जाएगा 29 एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर देंगे, डी निकल जाएगा, 29 3 × 87, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 190 मल्टीप्लाई में 3/25। तो 5×5 = 25, 5×3 = 15, 40, 5×8 = 3×8 = 24, 3×3 = 9, 114/5, 5×2 = 10, 14, 5×2 = 10, 40, 5×8 = 40। तो भाई 22.8 अपना आंसर आ गया है। भाई सबसे मेन फैक्टर क्या था, यहाँ पे कन्वर्ट करना आना चाहिए आप लोगों को। कैसे कन्वर्ट करा, पहले सेकंड से मिनट में गए, यहाँ पे 60 से डिवाइड करके कर दिया, ठीक है। फिर हम जो है मिनट से आवर में आए, तो भाई यहाँ पे 60 से डिवाइड कर दिया। तो ये सिली मिस्टेक मत कर देना इसमें। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल वाटर टैंक ऑफ रेडियस। तो भाई रेड सरफेस स्पेरिकल कोई टैंक है, उसका सरफेस एरिया पूछा है। तो भाई कल भी बताया था वॉल्यूम का फॉर्मूला स्पेयर का क्या होता है, 4/3 πr³ तो 4/3 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई 21 × 21 × 21 ठीक है। 7×3 = 21, 3 से 3 कैंसिल, 21 × 21 कितना होता है 441, और ये हो गया 88। 88 हो गया ना। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, वॉल्यूम निकाल दिया हमने, इसमें क्या है सरफेस एरिया निकालना था। वही ये थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है जल्दी जल्दी में, इसके लिए माफी। अब देखते हैं इसका स्पेयर का सरफेस एरिया पूछा है। तो भाई सरफेस एरिया होता है 4πr², ये वॉल्यूम निकाल दिया हमने जल्दबाजी में। स्पेयर का सरफेस एरिया निकालते हैं, तो 4 × 22/7 मल्टीप्लाई 21 × 21 तो 7×3 = 21, 21×3 = 63 मल्टीप्लाई 88, तो 8×3 = 24, 8×6 = 48, 50, 5044455। वही 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना जो है ना सरफेस एरिया आंसर आ गया। तो भाई इसको देख लेना क्या निकाला हुआ है, सरफेस एरिया पूछा था, तो इसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए 4πr², और वॉल्यूम पूछता तो वॉल्यूम भी कर देते हैं हम, वॉल्यूम का भी हमें फॉर्मूला पता है। तो भाई अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फोर्थ प्रोपोर्शन टू 18a 3a = 24, तो a की वैल्यू बताओ। अच्छा भाई, फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या होती है, फोर्थ प्रोपोर्शन का हमें, जब ए बी और सी दिया होता है ना, तो बी सी डिवाइडेड बाय में ए, ऐसा करते हैं हम। तो इसको मान लेते हैं ए, इसको बी और इसको सी। तो इसको अब सोल्व करते हैं, 24 की वैल्यू क्या दे रखी है, बी मल्टीप्लाई सी करेंगे तो 3a² डिवाइडेड बाय में 18, तो 3 × 6 = 18। अब a² की वैल्यू क्या होगी 24 मल्टीप्लाई 6, 6×4 = 24, 144, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 12, उधर जाके रूट हो जाएगा ना, ए की वैल्यू 12 आ गई। तो वही यही पूछा था हमारा, यही आंसर आ गया 12, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। वही फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला जो है ना डायरेक्ट याद होना चाहिए। थर्ड प्रोपोर्शन पूछता तो उसका भी फॉर्मूला हमें पता है। थर्ड प्रोपोर्शन पूछता है ए और बी कोई नंबर है, तो इनके बीच का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, b² / a होगा। तो भाई ये थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है, ये भी लिख लेना। रूट रूट पूछता मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है √ab। तो भाई ये दोनों तीनों फॉर्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है टेबल के बेस पे, ठीक है, डीआई का क्वेश्चन है। डिफरेंस पूछा है सेविंग ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी सी का। तो भाई ए का जो है ये रहा। अब ये क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर दे रखा है। तो सेविंग क्या होता है, सेविंग का फॉर्मूला होता है इनकम माइनस में एक्सपेंडिचर। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे। 4.3 क्या है, करोड़ है, 4.3 में से 2.3 घटा दो, कितना हो गया, 4.3 में से 2.3 घटा दो 9, 1.9 हो गया, 1.9 करोड़। और सी का देखो, सी का क्या है, 3.5 में से 2.8 घटा दो तो 0.7 बच गया।
इनका डिफरेंस पूछा है तो डायरेक्ट डिफरेंस आ जाएगा, 9 में से 7 गए 1.2। तो भाई ये भी छोटा सा क्वेश्चन था, जब भी सोल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है। रजनी स्कोर ट्वाइस एज मैनी मार्क एज प्रीति इन द एग्जाम। तो भाई रजनी को आर मान लेते हैं, प्रीति को पी। इसका जो है ना दुगना करा है, प्रीति ने 1 करा है तो रजनी ने 2 करा है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ रजनी मार्क डिड प्रीति स्कोर। तो भाई परसेंटेज निकालते वक्त जो ऑफ होता है ना, ऑफ, उसके साइड वाला हमेशा नीचे आता है। तो भाई ऑफ के साइड में रजनी है तो रजनी नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, डिनोमिनेटर में। और ऊपर रहेगा प्रीति का स्कोर मल्टीप्लाई में 100, तो 250। तो भाई 50% हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऑफ वाले को जो है ना हमेशा डिनोमिनेटर में लिख लिया करो। अब कई भाई कंफ्यूज हो जाएंगे, रिवर्ट परसेंटेज ऑफ रजनी मार्क डिड प्रीति स्कोर, तो मतलब किसको जो है न्यूमिनेटर किसको डिनोमिनेटर लिखें। तो भाई ये ट्रिक है, इसको कर लिया करो, ठीक है। अब देखते हैं 1225 का वर्गमूल, तो इसका स्क्वायर रूट पूछा है। तो भाई जो जिसके लास्ट में 5 होता है ना, उसका स्क्वायर करने का एक ट्रिक होती है। जैसे 55 का स्क्वायर पूछा है, तो लास्ट में जो है ना 25 लिख दो, और 5 है ना यहाँ, तो इसका नेक्स्ट नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 3025। ऐसे ही 45 का पूछता, तो 45 के लिए लास्ट में पहले 25 लिख दो, और 4 है ना यहाँ, तो 4 से अगला नंबर 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2025। अब ऐसे ही हमें देखना है 35 का, देखते हैं 35 के लिए क्या है, लास्ट में जो है 25 लिख दो, और यहाँ पे शुरू के 2 में क्या आएगा, 3 से अगला नंबर 4, तो 4 3 जा 12। तो भाई 1225 यही हमारा क्वेश्चन में था, इसका पूछा था, तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये 5 का जो स्क्वायर निकालने की ट्रिक है, इसको भी आप लोग देख लेना, आसान सी ट्रिक है, काम आएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। फोर्थ proportion टू 2 9 एंड 8 इज सेम एज द थर्ड proportion टू a एंड 24। तो ये सबसे पहले इसका फोर्थ proportion निकालते हैं। क्या बताया था फॉर्मूला, b मल्टीप्लाई c अपॉन में a। तो इसका क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई में 8 अपॉन में 2, 2 4 जा 8, 9 4 जा 36। फोर्थ proportion क्या आ गया इसका, 36। अब क्या बोला, ये सेम है किसके, थर्ड proportion टू a और 24। तो भाई थर्ड proportion का भी फॉर्मूला ऊपर बताया था, क्या था, बी स्क्वायर बाय ए। तो 24 मल्टीप्लाई 24 डिवाइडेड बाय में ए। अब क्वेश्चन में इन दोनों की वैल्यू इक्वल दे रखी है, तो इसको इक्वल करके हम सोल्व कर दो। 24 मल्टीप्लाई 24 डिवाइडेड बाय में ए, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 2 3 3 8। तो भाई ए की वैल्यू आ गई हमारी 16, डायरेक्ट आंसर। तो भाई जिसको अब ये फॉर्मूला ही नहीं है पता होंगे, फोर्थ पर पोर्शन क्या होता है, थर्ड क्या होता है, तो भाई वो कैसे सोल्व करेगा इन क्वेश्चन को। देख लो एक एक शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन सेम सेम उस पर रिपीट हो रहे हैं, तो भाई इनको ध्यान रखना, ठीक है, आगे रिपीट होंगे फिर से। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है। एक मैन है, परचेज करता है 200 आइटम को 150 रुपए के एक के हिसाब से, तो टोटल कितने के पड़ गए, इसको अब देखते हैं। उसने सेल करे हैं 80 को, तो जो है ना 10% के प्रॉफिट पे, 60 को जो है 15% के प्रॉफिट पे, और बचे हुए 60 को 20% के प्रॉफिट पे, ठीक है। तो ओवरऑल बताओ प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, टोटल कॉस्ट, और व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द टोटल कॉस्ट प्राइस। वही हम पहले इसको निकाल लेते हैं, सीपी कितना पड़ा हुआ इसको, 200 को 150 में खरीदा ना, तो 15 टू जा 30, 30,000 रुपए का इसको कॉस्ट प्राइस है। तो अब देखते हैं 80 को 10% का प्रॉफिट हुआ, 10% किस पे, 150 पे, तो 150 मल्टीप्लाई में 11/10, ठीक है। तो 80 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 11, 80 का तो इतना आ गया। बचे हुए 60 को उसने 15% के प्रॉफिट पे बेचा है, 15% का किस पे, 150 पे, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, तो ये हो जाएगा 23/20, ठीक है। 15 मल्टीप्लाई 23 अपॉन में 2, बचे हुए 60 को 20% के प्रॉफिट, तो 150 का 20% कितना हो गया, +1/5, तो कितना हो जाएगा 6/5, 530, 180, 60 को 180 में बेचा है। तो अब इसको सोल्व कर देंगे, 230, 11 5 जा 55, 11 1 जा 11, 165 को 80 से मल्टीप्लाई कर दो, 0, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 54, 13400। इसको सोल्व करेंगे अब, 30 15 23 को, ठीक है, 15 3 जा 45, 4 15 2 जा 30, 34, 345 मल्टीप्लाई में 30 करो अब, 0 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 प्लस में 13, 10350, ये भी आ गया। इसको सोल्व करेंगे, 18 6 जा 108, तो 10800 यहाँ भी आ गया। इन तीनों का सम कर दो, ठीक है, इन तीनों का सम करेंगे, 0 5 8 4 12 13 14 15,
तीन और एक चार, एक दो तीन। तो भाई 30,000 का सामान था, इतने में बेच दिया, प्रॉफिट निकालो कितना हो गया। 4550 का प्रॉफिट हुआ है कितने पे, 30,000 पे। मल्टीप्लाई में 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, एक से ये कैंसिल। तो थ्री वन जा थ्री, वन फाइव, थ्री फाइव जा 15, और थ्री टू जा थ्री, वन जा थ्री, 15.1। भाई इसमें तो कुछ गलती होगी, गलती आ रही है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होगी होगी, आप लोग देख लेना इसमें। बाकी कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा सेम। टोटल का निकाला और एक एक का निकाल के हम जो ऐड करके इसको इसमें जो है ना सोल्व कर देंगे। कुछ वही कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है जल्दी जल्दी में। 15 देखते हैं। स्पेयर, इफ द सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर इज 9856, तो रेडियस बताओ। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हमने ऊपर भी देखा था, 4 पाई r स्क्वायर। उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 9856 दे रखी है, तो इसको सोल्व करते हैं। 4 × 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 9856। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। 11 2 जा 22, 11 8 जा 88, 105, 11 9 जा 99, 66, 11 6 जा 66, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1 1 2 मल्टीप्लाई में 7, 7 2 जा 14, माइनस 7 प्लस 1 में 8, 784। आर स्क्वायर की वैल्यू 784 आ गई। तो भाई 784 किसका अंडर रूट होता है, 28 का अंडर रूट होता है। तो ये भी हमारा सोल्व हो गया आसानी से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, सिंप्लीफिकेशन का है। 7 का क्यूब माइनस में 7 का स्क्वायर प्लस में 6/2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे। 343 माइनस में 7 का स्क्वायर 49 हो गया। 9 10 11 12 13, एक यहाँ पे 3 बच जाएगा, तो 9, 294 प्लस 36/4। ठीक है, माइनस 5 प्लस 56। तो 56 में से 5 गया 51, 294 में 51 ऐड करा, 345, 4 9 जा 36 प्लस 9, 354। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये भी सॉल्व हो गया भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्स एंड वाई इज 3 और 5। तो क्या है, बोल रहा है एक मैन ने जो है ना प्रॉफिट अर्न करा है 25% का बाय सेलिंग एक्स, और लॉस हुआ है उसको 25% का बाय सेलिंग वाई। वही एक्स और वाई को जो है ना 3 और 5 है। तो अब इसको जो है ना अगर पॉइंट में ना लाए, तो पॉइंट में ना लाने के लिए इसको 300 लिख दो, इसको 500 लिख दो। ठीक है, इसको प्रॉफिट हुआ है एक्स को जो है ना 25% में बेचने में। तो 300 का 25% कितना होगा, 300 का 25% होगा 75, तो प्लस 75 हुआ है, 375 हो गया। और 25% का लॉस हुआ है 500 पे, 500 का 25% कितना हो गया, ये हो जाएगा 500 का 25% हो जाएगा 125, है ना, 125 हो जाएगा। 500 का 25%, 1/4, 125 भी होगा। हाँ, तो 500 में से 125 माइनस कर दो, 375 आ गया। अब क्या पूछा है, गेन या लॉस परसेंट बता दो। तो भाई ये हमारा कॉस्ट प्राइस था 500 और 300 800, और ये हमारा सेलिंग प्राइस। इसको ऐड करो, 375 और 375 को ऐड करेंगे कितना आ गया, 750। तो कितने का लॉस हुआ है, 50 का लॉस हुआ है। कितने पे, कॉस्ट प्राइस पे लॉस होता है, लॉस या प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो 800 पे हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लाई 100, तो 8 6 48, 28 2 16, 6.25% का लॉस हुआ है। तो ये हमारा आंसर होगा। वो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट बताओ 2,000 रुपए पे 9% के हिसाब से 5 साल तक। तो भाई डायरेक्ट फॉर्मूला है PRT अपॉन में 100। 2,000 रुपए पे 9% के हिसाब से 5 साल तक कितना हो जाएगा, 9 5 जा 45, 45 2 जा 90। तो भाई 900 रुपये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ये भी आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ द प्राइस ऑफ ए बुक इज फर्स्ट डिक्रीज बाई 16% और बाद में इंक्रीज बाई 25%। तो भाई पहले डिक्रीज कर दिया 16%, तो 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4/25। तो डिक्रीज करा है तो 25 की चीज कितनी होगी, 21 में होगी। बाद में इसको इंक्रीज कर दिया 25%, तो 1/4 को इंक्रीज करा है, 4 की चीज 5 में बेच दी। तो अब इसको जो है ना डायरेक्ट सोल्व कर देंगे। नेट
फाइव फाइव जा 25, फाइव फोर जा 20, 20 की वैल्यू 20 की चीज 21 में बेच दी तो कितने का हुआ है? एक का प्रॉफिट हुआ है, एक का इंक्रीज 20 पे, तो 20 पंजे 100, 5% का इंक्रीज हुआ है हमारा। डायरेक्ट आंसर आ गया। तो भैया पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? इन सब का सम कर देंगे, डिवाइडेड बाय में टोटल जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो 9 से डिवाइड कर देंगे। सम करते हैं इसका, कितना हो गया? 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 13 14 15, 15 और 7 22, 23, 23 और 26 29, 30 31 32, तीन तीन ऊपर कैरी का, तो 3 और 1 4, 4 और 4 8, तो 10, 10 और 8 18, 18 और 5 23, और 1 24, 24 और 8 और 2 10, 34, 342। तो इसको 9 3 जा 27, 27 और 72, 9 8 जा 72। तो भाई 38 हमारा क्या है? अर्थमेटिक मीन आ गया। अर्थमेटिक मीन डायरेक्ट होता है एवरेज की तरह ही। भाई हमारा ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आज के जो है हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बता देना, और ये भी बता दिया करो समझ आ रहा है नहीं, स्पीड तेज रखनी है स्लो रखनी है। तो भाई इसी के साथ जो है ना डेली अपना सेट कंप्लीट करते रहो, जो भी जब भी आप लोगों का टाइम मिले, सुबह दिन में रात में, अपना जो है साथ साथ सोल्व करते रहा करो, और ऐसे ही बेनिफिट मिलता रहेगा। तो भाई इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। तो भाई सारे मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।